Today we will discuss about greenhouse effect and global warming. So first of all we will start greenhouse effect. देखिए पहले हम लोग को ग्रीन हाउस समझना है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो व्हाट इज ग्रीन हाउस? देखिए जो ठंडी जगहें होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, सूरज उतना नहीं निकलता, तो वहां प्लांट्स को या कह दिया जाए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पैदा करने के लिए सफिशिएंट सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है. उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए प्लांट्स को या हम कहें वेजिटेबल को उगाने के लिए कांच का एक रूम टाइप का बनाया जाता है. इससे फायदा ये होता है जो सन की एनर्जी होती है, लाइट होती है, वो कांच से एक बार जब अंदर आ जाती है तो वो बाहर नहीं जा पाती, बिकॉज द रेज विच आर इंसिडेंट दे आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. जो सन से रेज आती हैं आते वक्त उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, बट जब अंदर जाकर वापस निकलने की कोशिश करती हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, जिससे वो इस कांच को से बाहर नहीं निकल पाती. तो इस तरह के घर को जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स या प्लांट उगाए जाते हैं उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस. सो अ ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर विद वॉल्स एंड रूफ मेड chiefly of transparent material such as glass in which desired plant in a regulated climate condition are grown. एक ऐसा घर जो कांच का बना होता है उसमें ग्रीन प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को उगाने के लिए सिस्टम तैयार किया जाता है. इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस. अब देखिए ग्रीन हाउस को स्कीमेटिक डायग्राम से बताया गया कैसे रेज ट्रैप होती है. सन है, जब रेज सन से आती हैं तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, तो इस कांच को क्रॉस करके वो अंदर आ जाती हैं, अंदर आती हैं, टकराती हैं चीजों से. बट जब ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है. तो लॉन्ग वेवलेंथ हो जाने की वजह से थोड़ी सी ही एनर्जी बाहर निकल पाती है, बाकी सारी एनर्जी अंदर रहती है. तो इसलिए जरी सी एनर्जी में भी अंदर का टेम्परेचर गर्म बना रहता है और पेड़ पौधों को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है. दिस इज ग्रीन हाउस. अब आते ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज है. तो देखिए द गैसेज लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इस टाइप की गैसेज मौजूद होती पहले से, विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. ये गैसें क्या करती हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप कर देती हैं एंड प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू द स्पेस. तो ये गैसों की एक पतली सी लेयर बन जाती है जो सन की एनर्जी को आने तो देती हैं बट बाहर निकलने नहीं देती. ठीक, Though some of the energy passes back, जबकि थोड़ी बहुत एनर्जी चली जाती है, most of the remains trapped in the atmosphere, which causes the earth to heat up. इससे क्या होता है, एनर्जी आ तो रही है बट बाहर नहीं जा रही, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है. These gases are known as greenhouse gases. इन गैसों को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस. तो आप लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं. तो मेंटेनिंग द अर्थ एवरेज टेम्परेचर एंड कीपिंग द अर्थ वार्म इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इतना बड़ा तो नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है. तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेंटेनिंग द अर्थ एवरेज टेम्परेचर एंड कीपिंग द, ऐसे ना लिखो आप, थोड़ा सा इसको ऐसे कह दो, द गैसेस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन, ठीक, trap energy from the sun and prevent the heat from escaping back into the space. ठीक, and maintaining the earth's average temperature and keeping the earth warm is known as greenhouse effect. तो greenhouse effect क्या है, इसको समझ लीजिए, important है, पूछा जाता है. होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो ये गैसें हैं एक पतले से ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, जो सन की एनर्जी को आने तो देती हैं बट बाहर नहीं निकलने देती.
इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक इस फिनोमिना को, जिसमें वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए स्कीमेटिक वे में समझाएंगे। ये अर्थ है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये ग्रीन हाउस गैसेस का ब्लैंकेट है। तो जो सन से रेज आती हैं शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, इन गैसेस को क्रॉस करके अंदर निकल जाती हैं। यहाँ आने के बाद बहुत थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकल पाती, बाकी सारी एनर्जी अर्थ और इस ब्लैंकेट के बीच ऑसिलेट करती रहती है। इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है ये फिनोमिना क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का एवरेज ईयरली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए आपसे पूछा जाए नेम द ग्रीन हाउस गैसेस, तो तुमने वैसे बताया, आप याद भी कर लीजिए। CH4 मीथेन है, O3 ओजोन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O वेपर मतलब वाटर वेपर। तो इन गैसेस के नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा नेम द ग्रीन हाउस गैसेस, तो आप इन पांचों के नाम लिख दीजिए। क्या? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। ठीक, अब यहां पे देखिए नाम लिखे हुए हैं। द 4 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते ग्लोबल वार्मिंग। देखिए बहुत आजकल ये चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे सीजन्स होते हैं, मतलब रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ये इनमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। कहीं कहीं नदियां ऐसी हैं जहां नदियां सूख जा रही हैं, और कुछ जगहें ऐसी जहां नदियां बाढ़ पर आ रही हैं। ठीक, समुद्र का तल कहीं बहुत ज्यादा राइज कर रहा है तो कहीं गिर जा रहा है, और जो ग्लेशियर्स हैं या पोल्स पे जो बर्फ है वो पिघल रही है। इससे हो क्या रहा है, ह्यूमन लाइफ इफेक्ट कर रही है। और ह्यूमन लाइफ इफेक्ट कर रही है, आने वाले टाइम में ये हो रहा है कि इंसान के पीने का पानी बचेगा नहीं, जमीन जो रहने लायक जमीन का जो हिस्सा है वो नहीं बचेगा, किसानी नहीं हो पाएगी, खेती किसानी नहीं हो सकती। जिन जगहों पे कहीं रेगिस्तान है आज वहां पे हरियाली पैदा हो रही है, और जहां हरियाली है, जहां खेती किसानी होती है, वहां रेगिस्तान होता चला जा रहा है। ये सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं हमारी अर्थ पर, इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग होती किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक रिजल्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है तो उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो क्या किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट को। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से जो चीजें होती हैं उनको पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअल द ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ नियर सरफेस, एयर एंड ओशियन। मतलब जो अर्थ का एवरेज ईयरली टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको और प्रॉपर तरीके से अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर इंक्रीजेस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए आ गई भाई बात, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। ये कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब देखिए मेजर गैसेस जो बताया था वही है। सबसे बड़ा मेजर गैस है वाटर वेपर, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे क्या? मीथेन, और चौथे नंबर पे क्या है? ओजोन। ये मेन कॉज है ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कौन से कॉज रीजन है? वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ये गैसेस लिख दी। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसमें नहीं दिया है।
उसके बाद आता है कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए वही चीज है, दोबारा हम लोग पढ़ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ईटीसी इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है? वही चीज बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए ये सारी गैसेज कैसे कहाँ पाई जाती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में, और इन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होता है। और ये कहाँ से पैदा होती हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, मींस जो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उनकी वजह से ये सारी गैसेस पैदा होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, ये मेजर सोर्सेस इनके क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ठीक, व्हीकल्स, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस को एक बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। द मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे बड़ा मेजर सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स, मेजर प्रोड्यूसर कौन है? वो है इंसान। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें तो हमारा प्रोड्यूस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम हो जाएगी। लोग व्हीकल कम यूज करेंगे, कारखाने भी कम चलेंगे, लोगों को जरूरत कम होगी चीजों की। तो सबसे बड़ा रीजन कौन है? पॉपुलेशन, ठीक है। 20% बाय मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। 80% जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, जबकि 20% किसकी वजह से हो रहा है? मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। अब दूसरा रीजन क्या है ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग का? वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों की या पेड़ पौधों की कटाई। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जरी जरी सी कोई चीजें होती हैं, पूरे पूरे खेत खलियान, यहाँ तक कि बड़े बड़े जंगल साफ कर दिए जाते हैं। अभी लेटेस्ट में एक चीज हुई थी, कहीं पे रैली हो रही थी तो वहां पर पूरा खेत ही साफ कर दिया गया, पेड़ पौधे सब काट दिए गए छोटी सी एक रैली के लिए। तो देखिए कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए रेजिडेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही सिर्फ डिफॉरेस्टेशन का काम नहीं, का रीजन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसपे डिफॉरेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी किया जाता है। सपोज दैट कहीं पर कोई चीज स्टैब्लिशमेंट होना है तो क्या किया जाता है? स्टैब्लिशमेंट 10 साल 15 साल बाद हो रहा होता है, वहां जंगल की सफाई पहले कर दी जाती है। पता क्या चलता है कि वहां कोई न्यू सिटी बसाई जा रही है, सिटी के नाम पे वहां कुछ भी नहीं आया मगर जंगल साफ हो गए। तो एक्चुअल क्या है प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है कि लोगों को सेटल करने के लिए हमें किन जगहों का चुनाव करना चाहिए। हम उन जगहों को ना चुने जहां पे पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का। तो कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है डिफॉरेस्टेशन का रीजन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? पेड़ पौधे कम होंगे तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पेड़ पौधे खा जाते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल नहीं होगी, ठीक। अतः ग्रीन हाउस इफेक्ट से होगा, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो है इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग से। अल्टरेशन इन द इकोलॉजी, हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस आएंगे, इंक्लूडिंग पहले देखते थे कि जो जानवर या पशु पक्षी जो होते थे हमारे तो बड़े दिखते थे। अब क्या हो रहा? पॉल्यूशन की वजह से ये जानवर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम हमारा चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग एन इंक्रीजिंग सी लेवल, पानी जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। देखिए पानी जो समुद्र का है वो पीने योग्य नहीं है, दैट इज नॉट फॉर ड्रिंकेबल, तो वो पानी बढ़ने से कोई फायदा नहीं होना है। एंड द मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। अब इससे क्या हो रहा है? रेनफॉल जो बारिश का सीजन है या बारिश के जो तरीके वो बदल रहे हैं। कभी कभी बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ जा रही है, कभी सूखा पड़ा जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है इको सिस्टम में चेंज आना। हमारे वेदर चेंज हो रहे हैं, सीजन्स बदल रहे हैं, जिससे सब चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। फिर क्या है?
boost the occurrence and concentration of several climate events such as floods, famines, heat waves, tornadoes and disaster। जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो बड़े अपने विकराल रूप में आ रहे हैं, कहीं भयानक बाढ़ आ रही है, तूफान चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और क्या हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर जो बड़े बड़े आइस के पहाड़ जैसे होते हैं उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। तो जब एवरेज ईयरली टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लेशियर मेल्टिंग, लेसर समर स्ट्रीम फ्लोज, ठीक है। तो ये सारे रीजन है। वेरियस न्यू डिसीजेज हैव इमर्ज्ड, नई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग। कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं, कुछ बीमारियां बनाई जा रही हैं। अब जैसे लेटेस्ट में कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है। भाई लॉजिक नहीं समझ में आते कि इज इट रियली अ डिसीज और इट इज मैन मेड डिसीज, क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं बता रहा है कि ये मैन मेड डिसीज है या नेचुरली पैदा हुई है। अगर मैन मेड डिसीज है तो जहां से ये पैदा हुई वहां तो सब कुछ सही हो गया, वहां तो कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। चाइना से कोरोना वायरस शुरू हुआ, आज चाइना में कुछ है ही नहीं इसके बारे में, चाइना इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। नोबडी टॉक अबाउट। पूरी दुनिया में इसके चक्कर में सबको खत्म कर दिया जा रहा है, सब कुछ बंद कर दिया जा रहा है। तो ये अब हम लोग को तो नहीं पता कि ये बीमारी बनाई गई है या नेचुरली आई है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कंसिक्वेंस है। The global warming is extending the distribution of mosquitoes due to the increase in humidity levels। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी से मॉस्किटो पैदा हो रहे हैं एंड देयर फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन द वार्मर एटमॉस्फेयर। ठीक। इफेक्ट है मरीन लाइफ, जो समुद्र की जिंदगी है, जो वहाँ जो जीवन है वो इफेक्ट करता है। नई तरह की स्पीसीज पैदा हो रही हैं, नई तरह के वायरस पैदा हो रहे हैं इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब कह रहे हैं रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे करें? तो देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये 3 R जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम किसी चीज को इस्तेमाल करें। रीयूज, कोई ऐसी चीज जिसकी लाइफ टाइम एक है, आप उससे पहले उसको निकाल के बाहर मत करिए, उसको यूज करिए। रिसाइकिल, जब कोई चीज खराब हो जाए तो उसको रिसाइकिल कर लीजिए। तो मतलब इनका कहने का है कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उसको कम से कम यूज करें, और जितना उनका लाइफ टाइम है यूज करने का तब तक यूज करें, और जब वो अपने लाइफ टाइम को क्रॉस कर जाए उसके बाद उनको रिसाइकिल करके यूज करें। ठीक। फिर यूज लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए, एयर कंडीशन से गैस और जो हीट निकलती है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीजन, एयर कंडीशन एंड फ्रिज, तो इसलिए एयर कंडीशन नाम दिया गया है। चेंज अ लाइट बल्ब बाय CFL। पहले हम लोग के घर में बल्ब होते थे, अब CFL यूज कर रहे हैं, LEDs यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा हो रही है। तो जो पावर प्लांट्स हैं वहां पे प्रोडक्शन के लिए जो फॉसिल फ्यूल जलाए जाते थे वो भी कम लग रहे हैं अब। ठीक। डिराइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, मतलब कम गाड़ियां चलाना और स्मार्टली गाड़ी चलाना। मतलब कहीं अगर रेड लाइट है तो वहां गाड़ी बंद कर देना। जरूरत है, अगर मान लीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम हो रहा है। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो। यूज लेस हॉट वाटर, कम से कम हम लोग गर्म पानी। अब देखिए यहाँ पे कहा है यूज लेस हॉट वाटर, ये लॉजिक लेस चीज है, क्योंकि हॉट वाटर तो हमारे लिए बेहतर है, मगर क्या हॉट वाटर पाने के लिए हमें नेचुरल चीज यूज करनी चाहिए, ना कि हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल को जलाएं। यूज द ऑफ स्विच, मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे घरों पे कोई चीज इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, अगर उसका यूज नहीं है तो उसको बंद कर दें। ठीक। ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।